हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सोशल स्टडी में एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, केंद्र सरकार। तो देखिए, केंद्र सरकार, पहले तो हमें सरकार के जो अंग हैं, सरकार के अंग, इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। सरकार के अंग, इसमें 3 अंग होते हैं, जिसमें पहली है व्यवस्थापिका, और दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। ये सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। अब हम देख लेते हैं सरकार का अर्थ। तो सरकार क्या है? सरकार एक राज्य को मूर्त रूप देने वाली संस्था होती है, उसे सरकार कहते हैं। मूर्त का मतलब जो हमें आंखों से दिखाई दे। अमूर्त का मतलब होता है जो हमें आंखों से दिखाई न दे। तो ये संस्था होती है। इसमें देखिए, व्यवस्थापिका में इसके स्तर होते हैं, एक तो संघीय और एक राज्य। संघीय और एक रहते हैं राज्य। व्यवस्थापिका है, ये कानून बनाने का कार्य करती है, और कार्यपालिका है, ये कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका है, ये कानूनों में यदि कोई गड़बड़ हो और उनके बीच में विभेद हो तो उनका निर्णय करती है। ऐसे ये अपने अपनी स्तर, सरकार के अंग हैं, ये अपने अपने स्तर से कार्य करते रहते हैं, जिसमें आपस में उनमें यानी कि समन्वय बना रहता है। अब देखिए, हमें व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो संघीय व्यवस्थापिका है। इसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, ये आदि शामिल किए जाते हैं। और राज्य में है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, और मंत्रिपरिषद है। ये शामिल किए जाते हैं। संघीय व्यवस्थापिका केंद्र सरकार में और राज्य व्यवस्थापिका राज्यों में कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका इन्हें लागू करती है, न्यायपालिका उनका संरक्षण या देखभाल करती है। तो देखिए, हमें पहले केंद्रीय व्यवस्थापिका में देख लेते हैं। तो संसद है, ये कानून बनाने का कार्य करती है। तो इसमें संसद में 2 सदन होते हैं, 2 सदनों में देखें। पहला है लोकसभा है, लोकप्रिय सदन है। इसे उच्च सदन निम्न सदन माना गया है। लोकप्रिय सदन है। इसमें देखिए, जो सदस्य चुने जाते हैं उनको सांसद कहते हैं। सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। इसमें लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। 25 वर्ष। एक भारत का वह नागरिक होना चाहिए
उसकी न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए, वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए। इसकी योग्यताएं हैं, अपनी भारत में वर्तमान में लोकसभा में कुल 552 सीटें बताई गई हैं। तो यदि सीटों के हिसाब से देखा जाए तो इनका ब्यौरा इस प्रकार है। जो अपनी वर्तमान में 28 राज्य हैं, पहले जो 29 थे, उनमें से जो लोकसभा की सीटें हैं ये 530 हैं 28 राज्यों से, केंद्र शासित से 20 हैं और 2 सीट हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है जो आंग्ल समुदाय के प्रतिनिधित्व होते हैं। इस प्रकार कुल 552 सीटों का ये निर्णय किया गया है लोकसभा में, लेकिन वर्तमान में सीटें हैं ये 545 हैं, जिसमें से 530 सीटें विभिन्न राज्यों से चुनी जाती हैं, 13 सीट केंद्र शासित से और 2 राष्ट्रपति से मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार कुल सीटें हैं ये 545 हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा की जो सीटें हैं ये राजस्थान से 25 सीटें हैं, 25 सीटें हैं। इनका निर्वाचन है ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार अर्थात वयस्क मताधिकार जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो वह वोट देने का अधिकारी है। पहले ये वोट देने का जो अधिकार था ये 1989 के पहले 21 वर्ष था, इसको घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया है। तो भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो वह मतदान करने का अधिकारी है। तो इसमें प्रत्यक्ष मतदान होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। फिर इसमें देख लेते हैं इसका कार्यकाल है लोकसभा का ये 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और लोकसभा के जो सदस्य हैं ये 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। इसके बाद में दोबारा लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा बीच में भी भंग हो सकती है। अब तक लोकसभा है ये 9 बार भंग हो चुकी है। इसका अधिवेशन है लोकसभा का ये राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। इस प्रकार ये लोकसभा के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। अब दूसरा हमें देख लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा में हम देखते हैं तो राज्यसभा है ये उच्च सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होती है, कभी भी भंग नहीं। और इसमें न्यूनतम आयु है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ये 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इनके लिए योग्यताएं हैं उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल व दिवालिया घोषित न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। इनका निर्वाचन है एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होता है।
पद्धति के अनुसार अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, इनकी संख्या है 10। यह राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष पश्चात इसमें 1/3 सदस्य हैं, ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे सदस्य चुन लिए जाते हैं। इस प्रकार इसका पदेन जो सभापति है यह उपराष्ट्रपति होता है। इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने स्तर पर कार्य करते रहते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।